हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शुड हैव के बारे में। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। जैसे आपने ऐसे सेंटेंस बहुत बोले होंगे, तुम्हें मार्केट जाना चाहिए था, तुम्हें मार्केट नहीं जाना चाहिए था। तो चाहिए था कि जो साउंड आती है हिंदी में आती है, और ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जैसे आई शुड हैव गॉन टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना चाहिए था। एंड आई शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट, मुझे मार्केट नहीं जाना चाहिए था। शुड हैव का यूज़ करते हैं किसी को रियलाइज़ कराने के लिए या फिर एहसास दिलाने के लिए, कोई काम जो उसने किया हो उसे मना करने के लिए, या जो काम नहीं किया हो उसे करने के लिए। इसमें सलाह नहीं पूछी जाती, इसमें सिर्फ हमें उसे रिग्रेट फील कराते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें फॉर्मूला क्या कहता है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है गाइस। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और शुड हमेशा सारे सब्जेक्ट के साथ में सेम आता है। एग्जाम्पल से समझें, आई शुड हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। बताने को टैल बोलते हैं, तो यहाँ पे टैल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, इसलिए मैंने इसे राइट से हाईलाइट करा है ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही शुड हैव इटन फूड, उसे खाना खाना चाहिए था, मतलब उसने नहीं खाया तो आप बता रहे हैं कि उसे खाना खाना चाहिए था। जैसे कि नेक्स्ट है यू शुड हैव मेट मी, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम नहीं मिले तो यहाँ भी मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, रिग्रेट फील करा रहा हूँ। थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा आएगी। ऐसा ना सोचे कि ही के साथ में हैव आएगा या हैज़ आएगा। चेंजेस अगर होता तो शुड में होता, सबके साथ सेम आएगा, सिंपल चीज़ है। लास्ट सेंटेंस, अमन शुड हैव स्टडीड, अमन को पढ़ना चाहिए था। स्टडी सिंपल फॉर्म है, स्टडीड थर्ड फॉर्म है। अमन को पढ़ना चाहिए था, हो सकता है अमन नहीं पढ़ा हो। गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट जो है वो शुड और हैव के बीच में आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एग्जाम्पल से समझिए तो आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। कुछ बात जो तुमको बता दी गई वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इस चीज़ पे रिग्रेट फील हो रहा है, एक एहसास हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही शुड हैव इटन फूड, उसे खाना नहीं खाना चाहिए था। हो सकता है बासी हो सकता है खाने के अंदर कुछ हो, तो उसे इस चीज़ पे समझाया भी जा रहा है और उस पर बताया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप पूरे दिन में इस तरह के सेंटेंस हिंदी में बहुत बोलते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए टॉपिक तैयार करा है ताकि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएं। नेक्स्ट है यू शुड हैव नॉट, यू शुड नॉट हैव मीट मी, तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए था। हो सकता है किसी ने मना करा हो, तो यू शुड हैव नॉट मेट मी। नेक्स्ट है अमन शुड नॉट हैव स्टडीड, अमन को नहीं पढ़ना चाहिए था या अमन को पढ़ना नहीं चाहिए था। बोथ आर करेक्ट इन हिंदी। अमन शुड नॉट हैव स्टडीड, अमन को पढ़ना नहीं चाहिए था, हो सकता है अमन को पढ़ना के लिए मना किया गया हो। गाइस शुड हैव नॉट, गाइस अगर शॉर्ट फॉर्म से सेंटेंस बनाएं तो बनेगा आई शुडंट हैव टोल्ड यू, ही शुडंट हैव eaten food, you shouldn't have met me, अमन shouldn't have started। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछने का सिंपल और सबसे सरल फार्मूला है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझें तो शुड आई हैव टोल्ड यू, शुड आई हैव टोल्ड यू, क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। शुड ही हैव ईटन फूड, क्या उसको खाना खाना चाहिए था। शुड ही हैव ईटन फूड, क्या उसको खाना खाना चाहिए था। पहले शुड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ईटन, फिर फूड। थर्ड फॉर्म बिल्कुल ना भूलें, इसलिए मैंने हाईलाइट करी है रेड कलर से। शुड यू हैव मेट मी, क्या तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये सामने वाले से पूछ रहा हूँ।
शुड यू हैव मेट मी, क्या तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, मैंने कोई काम बताया था, ऐसा बोलते हैं हम। नेक्स्ट है शुड अमन हैव स्टडीड, क्या अमन को पढ़ना चाहिए था। क्या से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए इसमें नेगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे शुड आई नॉट हैव टोल्ड यू। देखिए गाइज इसके लिए यूज़ करते हैं शुड हैव। जैसे शुड आई नॉट हैव टोल्ड यू, ये तो हो गया नेगेटिव सेंस, क्या मुझे न तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। सो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं शुडंट आई हैव टोल्ड यू, शुडंट आई हैव टोल्ड यू, क्या मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तो इस तरह से भी इसमें सेंटेंस बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली या फिर जो आप क्वेश्चन वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं उनके बारे में कैसे बात करें। देखिए फॉर्मूला है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस। और इसमें जब कुछ लोग इसे डब्ल्यू एच फैमिली के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसमें क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब जो हाउ हु वाई व्हाट व्हेन हु इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझें तो वाई शुड आई हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए था, क्यों तुम्हें बताना चाहिए था मैं तुम्हें क्यों बताना चाहिए था। सो पूछ सकते हैं आप वाट शुड ही हैव eaten फूड, उसे क्या खाना चाहिए था। वाई मीन्स होता है क्यों, वॉट मीन्स होता है क्या, वॉट शुड ही हैव eaten फूड, उसे क्या खाना चाहिए था। वेयर शुड यू हैव मीट मी, तुम्हें मुझे कहाँ मिलना चाहिए था। हो सकता है कहीं के लिए डेजिनेशन दिया हो आपने, वेयर शुड यू हैव मीट मी, कहाँ मिलना चाहिए था। नेक्स्ट है हाउ शुड अमन हैव स्टार्टेड, अमन को कैसे पढ़ना चाहिए था। हो सकता है अमन ने पढ़ा और वो फेल हो गया, तो आप पूछ सकते हैं किसी से कि हाउ शुड अमन हैव स्टार्टेड, अमन को कैसे पढ़ना चाहिए था। दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर आप वाकई में इंग्लिश को लेके सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।